तो आज बहुत टाइम हो गया वीडियो अपलोड किया ना। आज करते हैं एक्सरसाइज जो 14.1 है तुम्हारी, 14.1 को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अब कंटिन्यू वीडियो चलती जाएगी। बहुत टाइम से थोड़ा बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं आ पाई है ना। 14.1 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। सबसे पहली बात तो गुणनखंड ही करने हैं, और पूरी प्रश्नावली जो 14 है ना उसमें तुम्हें गुणनखंड ही करने हैं। गुणनखंड किस प्रकार करोगे उसका पहला स्टेप तुम्हारे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। गुणनखंड क्या होता है बच्चा पता है, जब कोई क्वेश्चन होता है 4 नंबर वाला होता है, डिजिट वाला, तो उसमें 4 है तो 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 और 2 हो गया और 4 हो गया। ये क्या होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 2। ये होते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इस रूप में तुम्हें अब बीजीय व्यंजकों को लिखना है। अब लिखोगे कैसे वो ध्यान से समझना। 12 जो है उस 12 को सबसे पहले तो इस पहले क्वेश्चन में तुम्हें सार्वगुणनखंड ढूंढना है। सार्वगुणनखंड कैसे ढूंढोगे वो भी समझना। 12x था, 12x को हम लिख सकते हैं 12 × x के रूप में, ठीक है। तोड़ करके लिख देना बस, इसको और इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 12 × x लिख दिया। ऐसे ही 36 को लिख दिया 12 × 3। सार्वगुणनखंड क्या होता है, जो दोनों में आ रहा हो वही कॉमन मतलब सार्वगुणनखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर भी तुम्हारा 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है, तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। मतलब जो दोनों जगह पर कॉमन है वही तुम्हारा क्या है, सार्वगुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें आगे के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जैसे 2y है, 2y को लिख दिया 2 × y। ऐसे ही 22y है, 22y को लिख दिया 2 × 11 × x × y। ये हो जाएगा। 22 को लिख दिया जैसे 2 × 11। ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय y, सभी को अलग अलग करके लिख देना है, बस मल्टीप्लाई का निशान लगाते हुए लिखते जाना है। सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 है, यहाँ भी 2 है और कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा y है कॉमन, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो इसके सार्वगुणनखंड हो जाएंगे 2 × y। इसको लिख देना 2 × y करेंगे तो ये हो जाएगा 2y हमारा सार्वगुणनखंड, ठीक है। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी क्या है, 14 को लिखा, 14 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने 2 × 7। पी क्यू को लिख दिया p × q। ऐसे 28 है, 28 के अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 × 2 × 7। और p स्क्वायर का मतलब 2 बार है तो p को भी लिख दिया 2 बार। q भी 2 बार है तो q को भी लिख दिया 2 बार। यहाँ से देखा हमने तो एक तो 2 आ रहा है, एक 7 भी आ रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। p भी आ रहा है तो p एक बार आ रहा है। q कितनी बार है, q भी एक बार है तो q भी एक बार हम ले लिया। मतलब जो दोनों जगह पर है उनमें से एक एक बार तुम्हें ले लेना है। तो यहाँ से हमने लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 7 भी है तो 7 भी लिया, p भी है तो p भी लिया और q भी है तो q भी ले लिया। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो × 7 हो जाएगा 14 और p × q हो जाएगा pq। इन सबको एक साथ लिख देना है, यही हो जाएगा तुम्हारा सार्वगुणनखंड। इसके बाद चौथा क्वेश्चन किस प्रकार है, चौथा भी ऐसा ही दिया है, मतलब कुछ नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड लिखना है अगर नंबर है तो, अगर और बाकी को लिख देना तुम अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके। तो 2x हो जाएगा 2 × x × 1 हो जाएगा। 3x² हो जाएगा 3 × x × x और × 1 हो जाएगा। x² है ना, 2 बार है तो x और यहाँ भी x। 4 है, 4 को भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 1। सब जगह से सार्वगुणनखंड, इनमें से नंबर वाले में से कुछ भी नहीं आ रहा है। जब कुछ भी नहीं होगा तो सार्वगुणनखंड तुम्हारा 1 निकल करके आने वाला है, तो सार्वगुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। पांचवें क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार है। 6 को लिख दिया हमने 2 × 3 करके। अच्छा, और यहाँ पर ABC है तो ABC 2 × यहाँ पर A है, ठीक है, यहाँ पर A है, ध्यान रखना, यहाँ पर A थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर A है और यहाँ पर है B, तो ABC, ठीक है। इस प्रकार ही हो जाएगा। 24 को भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और मल्टीप्लाई बाय A और B² है, मतलब B कितनी बार है, 2 बार। ऐसे ही 12 को लिख दिया 2 × 2 × 3 और A को 2 बार और B को भी 1 बार। यहाँ से कॉमन देखा तो हमें देखा 2 × 3 यहाँ पर भी है, 2 × 3 यहाँ पर भी है, 2 × 3 यहाँ पर भी है, तो हमने एक बार ले लिया 2 × 3 को। A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है तो A को भी ले लिया। ऐसे ही B यहाँ भी है, B यहाँ है, B यहाँ है, तो सब जगह से एक बार ले लिया। 2 × 3 किया तो 6 हो गया, A × B किया तो AB हो जाएगा। इस प्रकार पाँचवें क्वेश्चन के सार्वगुणनखंड निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से।
6 वाला जो है 6 वाला क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार होगा। इसके भी इसी प्रकार तुम्हें गुणनखंड निकालने हैं, कैसे निकलेंगे वो देखना। 16 एक्स क्यूब है तो 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एक्स क्यूब है मतलब एक्स कितनी बार है, 1 बार 2 बार और 3 बार। ऐसे ही 4x स्क्वायर है ना, यहाँ पर माइनस है तो ध्यान रखना कोई बात नहीं है। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, एक तो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर तो x इंटू एक्स हो जाएगा। 32x है तो 32x का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 x हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा वैसे। अच्छा कितनी बार आ रहा है, 2 बार यहाँ है, 2 बार 2 यहाँ है, 2 बार 2 यहाँ से ले लेंगे तो 2 बार तो 2 हो जाएगा। एक बार x है ना, x एक बार ही है तो x एक बार भी ले लेंगे यहाँ से, तो आंसर हो जाएगा 4x, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये -1 नहीं है, इसको मत लिखना। करते हैं अगला क्वेश्चन। ये हो चुके हैं 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही 10 को भी लिख देना, बहुत आसान तरीके से चल रहा है क्वेश्चन, और इसी प्रकार तुम्हें लिखना है बस, और क्या। 10 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, PQ को लिख दिया P मल्टीप्लाई बाय Q, 20 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा ये लिख कैसे रहे हैं वो तो मैं समझाता हूँ अभी अगले क्वेश्चन में। ठीक है, Q का R को लिख दिया Q मल्टीप्लाई बाय R, 30 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और PR को लिख दिया P मल्टीप्लाई बाय R। ऐसे ही यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ भी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ भी है, और 2 और 5 यहाँ भी है, तो 2 और 5 यहाँ से आ गया। इन चर में से, अल्फ़ाबेट में से, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो केवल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब अच्छी बात यहाँ से ध्यान ये रखना कि इनके गुणनखंड निकाल कैसे रहे हो। जैसे 10 है, 10 के गुणनखंड निकाल कैसे रहे हो, बिल्कुल इस प्रकार निकाल रखे हैं। जैसे 10 है, 10 में डिवाइड करते हैं हम 2 का तो कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 में 5 का दिया कितनी बार, 1 बार। तो ये हैं इसके अभाज्य गुणनखंड जो यहाँ पर लिखे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इस प्रकार सभी के लिख रखे हैं। 3 को लिख दिया 3, एक्स स्क्वायर को लिख दिया x मल्टीप्लाई बाय एक्स, वाई को लिख दिया y 3 बार। 10 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, एक्स क्यूब को लिख दिया 3 बार x, और वाई स्क्वायर को लिख देंगे हम y इंटू वाई। यहाँ पर लिखा हुआ है y इंटू वाई। ठीक है, ये रहा y इंटू वाई। ऐसे ही 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z को इस प्रकार लिख देंगे। यहाँ से फिर वही कॉमन देखना है, तो हमने देखा यहाँ से 2 बार x है, यहाँ भी 2 बार x है, यहाँ भी 2 बार x है, 2 बार y लिया, 2 बार y लिया, 2 बार y लिया। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके सार्वगुणनखंड हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अच्छा निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड हमें निकालने हैं, गुणनखंड किस प्रकार निकालोगे वो देखना, अच्छे से समझना। तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा बिल्कुल इस प्रकार, अभी तो दे रखा है जैसे 7x माइनस 42, तो 7x माइनस 42, 7x को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय x, अभी सीखा था ऊपर तोड़ना। 42 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। गुणनखंड निकालना है तो दोनों जगह से कॉमन देखा, मैंने सार्वगुणनखंड ढूंढना सीख ही लिया, तो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। 7 को क्या किया, बाहर लिया तो अंदर के बच्चा इस वाले पद में से, पद अलग हो जाते हैं जहाँ से प्लस और माइनस के चिन्ह तुम्हारे लगे हुए हों, वहाँ से पद अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर 7 का जब डिवाइड किया, मतलब 7 यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ केवल क्या बचा तुम्हारा, x बचा। यहाँ से माइनस है तो माइनस, फिर इसमें से 7 निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो बचा ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7x माइनस 6। दूसरे का आंसर भी बिल्कुल इसी प्रकार है। ठीक है, दूसरे का आंसर देखते हैं। 6p और माइनस 12q ये दिया हुआ है, तो 6 को तोड़ लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इंटू p में, 12 को तोड़ लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय q में। इन दोनों जगह से कॉमन क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा p, तो p लिखा। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय q, तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय q। अच्छा यहाँ पर q है क्या, हाँ q ही है, तो यहाँ 6 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा q, ये q है, ध्यान रखना। ठीक है, 24 नहीं है, यहाँ पर q है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा हो चुका है, तीसरा भी इसके इसी प्रकार है, मतलब सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बिल्कुल सिंपल से। 7a स्क्वायर को लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, 14 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय a। 7 मल्टीप्लाई बाय a कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, यहाँ भी कॉमन है 7 मल्टीप्लाई बाय a, यहाँ भी है, तो यहाँ बच जाएगा a, और यहाँ ये 2 बच जाएगा यहाँ वाला, तो a प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, 7a आगे आ जाएगा। इस प्रकार इसका गुणनखंड निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से। चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार तुम्हें दिया हुआ है, तो चौथे में ध्यान रखना, केवल जो माइनस दिया है वो माइनस तुम्हें एक बार लगाना है।
बार बार नहीं लगाना है, तो माइनस लगाया, 16 को तोड़ करके दिया 4 बार 2 में, z का z है ही सही, फिर प्लस लग रहा है तो प्लस लग रहा है, 20 को तोड़ करके लिख देना है, 20 को कितना लिख दोगे तुम, अच्छे से दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और z 3 बार है तो z भी 3 बार, तीनों जगह से कॉमन क्या ले लोगे, तीनों जगह से कॉमन आ जाएगा, 2 बार तो 2 ले लेना, और क्या लोगे, एक z भी आ जाएगा यहाँ से कॉमन, तो 2 बार 2 और एक z ले लिया, तो अंदर बच जाएगा ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बच गया, फिर प्लस आगे वाले में बचा है हमारा 5 और z इंटू z, यहाँ पर ये बच जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हुआ, और 5z² यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा, ये 7 नहीं है, मिस्टेक बहुत सारी हो रही है, अगली बार सही करेंगे, माइनस यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा z, ठीक है, 5z²। चौथा क्वेश्चन हो चुका है, पांचवा देखते हैं, दोनों में से फिर क्या किया, कॉमन लिया, 20 को तोड़ लेना है तुम्हें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, ठीक है, l² है तो l है यहाँ पर, ये 1 नहीं है, l है, l इंटू एल हो जाएगा, l इंटू एल मल्टीप्लाई बाय m, यहाँ पर 30 को तोड़ लिया हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, और फिर a मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा, यहाँ से दोनों जगह से 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारा बचेगा, यहाँ से देखना और कॉमन आ रहा है, l भी कॉमन आ रहा है, तो l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, तो l भी ले लिया कॉमन, ये l है, ठीक है, इसे ध्यान रखना, l है ये, फिर m भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी m, यहाँ से भी m को बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय l, l है ये, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय l, यहाँ क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाय a, यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय l हो जाएगा 2l, ये l है, ठीक है, 2l प्लस 3a यहाँ पर बच जाएगा 10lm, ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही इसको तोड़ रखा है 5x² y को, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, और ऐसे ही 15x² को तोड़ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, इस प्रकार ये हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x और y कॉमन ले लिया तो यहाँ एक x बच जाएगा, तो ये बच गया, माइनस है तो माइनस है, फिर यहाँ पर 3 नहीं लिया तो 3 आ जाएगा, 5 ले ही लिया तो यहाँ क्या बचा, x मल्टीप्लाई बाय y भी ले लिया तो क्या बचा, केवल y, 3y यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5xy और मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3y। इस प्रकार 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, 10 को तोड़ दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, 20 को तोड़ दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, 30 को तोड़ दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ से आ जाएगा, इन सब का सार्वगुणनखंड क्या आ जाएगा तुम्हारा, निकल करके 10 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसे लिखा, a² को a मल्टीप्लाई बाय a लिखा, ऐसे ही 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 a मल्टीप्लाई बाय b लिखा, ऐसे ही 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 a मल्टीप्लाई बाय c लिखा, सब जगह से कॉमन आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 a मल्टीप्लाई a, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा माइनस बचेगा एक तो, और एक a बचेगा तो माइनस के a, यहाँ से बचेगा प्लस का b, यहाँ से बचेगा माइनस का c, इस प्रकार ये आगे हो जाएगा 4a और अंदर बच जाएगा माइनस का a प्लस b माइनस के c। लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका 9वां क्वेश्चन है, यहाँ से भी सबको अलग अलग करके लिख दिया, ये अलग करके लिखा, ये अलग करके लिखा और ये अलग करके लिखा, सब जगह से x आ रहा है कॉमन, y भी आ रहा है और z भी आ रहा है, तो इन तीनों को कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस y प्लस z, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन में क्या दिया है, 10वें क्वेश्चन में भी दिया है a दिखा है, x² को लिख देना है 2 बार तो x² हो जाएगा, फिर y का y है ही सही, ऐसे ही bx तो रहेगा और y 2 बार है तो y 2 बार लिख देंगे, ऐसे ही cxy है, अच्छा z ही दिया है या z² है, यहाँ पर देखते हैं, रुको तुम चेक कर लेना, अगर नहीं दिया है तो ये सही है, और अगर z² दिया है तो z भी कॉमन आ जाएगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन होने वाला है। a यहाँ से कॉमन आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय y, x मल्टीप्लाई बाय कॉमन आते हैं ax बचेगा, by बचेगा, cz बचेगा, इस प्रकार xy, ax, by और cz इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन के भी 5 क्वेश्चन दिए हैं, वो भी हल करके देखते हैं किस प्रकार होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इनमें दिया होता है पुनः समूहन की विधि लगाना। पुनः समूहन कैसे लगती है ध्यान देना, इन 2 को एक साथ लेना है, 2 को एक साथ लेना है, इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, फिर क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा x,
तो जब x कॉमन लिया इन दोनों में से तो यहाँ बचेगा हमारा x और यहाँ से x ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा y। फिर प्लस का 8, इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, 8 आ रहा है, 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो हमने 8 को ले लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस के y। एक बार तुम्हें ये पूरा ब्रैकेट लिख देना है x प्लस y, और एक बार जो बाकी बचेगा x प्लस 8 वो अगले ब्रैकेट में तुम्हारे साथ हो जाने वाला है। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन किस प्रकार होगा वो ध्यान देना, इसमें भी करना वही है, पुनः समूहन लगाएंगे। देखते हैं पुनः समूहन कैसे लग रहा है। पुनः समूहन लगाया, फिर भी यहाँ से इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा 3x आ रहा है, तो अंदर बचेगा 5y-2। इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो 1 का तुम्हें कॉमन लेना है, तो दोनों जगह 5y-2 एक बार फिर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 3x प्लस के 1। और इस प्रकार तुम्हें आगे के क्वेश्चंस करने हैं, तुम्हें देख सकते हो और अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना, समझने की कोशिश करना और आराम से तुम्हें ये क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लिख देना कि पुनः समूहन करने पर और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तुम्हारे साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।